सो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 20 सिलेंडर कोन एंड स्फीयर में एक डाउट क्वेश्चन करने वाले हैं। जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसमें हम पहले लेक्चर करा चुके हैं। ए बी एक्सरसाइज हमने इसमें कंप्लीट की थी और इसमें हमने स्फीयर वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है, सी वाला। लेकिन आज हम एक डाउट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एक बच्चा है, वो काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहा था काफ़ी टाइम से, ये क्वेश्चन करा दीजिए। तो आज हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें ये हमारा 20 ई वाली एक्सरसाइज उसका डाउट क्वेश्चन है। 20 ई एक्सरसाइज में ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 25 है हमारा। तो देखते हैं इस एग्जाम्पल नंबर 25 में ऐसा है क्या कि भाई क्वेश्चन बार बार डाउट में आ रहा है हमारा। तो देखो इसमें क्या है, बोल रहा है कि द गिवन फिगर शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ आइसक्रीम कोन कंसिस्टिंग ऑफ अ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर। इसके ऊपर हेमीस्फीयर है, आइसक्रीम कोन है, सिंपली आपको ये चीजें मिल रही हैं। अब देखो यहाँ कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर, जो हेमीस्फेरिकल पार्ट है इसका रेडियस 3.5 गिवन है। एंड द हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन गिवन है, सिर्फ कोन की हाइट 10.5 गिवन है। अब देखो ये है क्या चीज है, अभी बात करेंगे इसमें। आउटर सेल, आउटर सेल देखो किसको बोल रहा है, ए बी सी डी ई एफ। ये आउटर सेल आपने देखा होगा, जो कोन होता है, कोन की कुछ विड्थ होती है आइसक्रीम कोन की, तो वही विड्थ है ये ए बी सी डी। एंड इज नॉट फिल्ड विद आइसक्रीम, इसमें तो आइसक्रीम फिल नहीं होती है, ये तो हमें सबको पता है। ये जो पोर्शन है हमारा दिख रहा है, जिसमें ये वाला अंदर वाला क्या आ रहा है, इनर कोन आ रहा है, और ये हेमिस्फीयर है, इसमें इस टाइप से हमारा कोन फिल होता है आइसक्रीम से। अभी कह रहा है कि इज नॉट फिल्ड विद आइसक्रीम। ए एफ और डी सी की वैल्यू भी इसने गिवन की है, 0.5 है। और इसने एक और हिंट गिवन किया है कि ए बी पैरेलल है किसके, यहाँ पर ए बी एफ ई के पैरेलल है, एंड यहाँ पर बी सी डी ई के पैरेलल है। अब कह रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम इन द कोन। इस कोन में कितनी आइसक्रीम आएगी, उसकी वॉल्यूम आपको बतानी है कितनी होगी। द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द कोन इंक्लूडिंग द हेमिस्फीयर। तो इसकी इंटरनल वॉल्यूम आपको बतानी है क्या होगी। तो सिंपल है, देखो अब क्या करेंगे हम इसमें कि अगर हम ये कोन बना रहे हैं, कुछ इस टाइप से कोन है हमारा, और इसकी कुछ विड्थ भी है, इसकी क्या है, ये कुछ विड्थ है हमारी। अब इस पर क्या कर लेते हैं, हम हेमिस्फीयर लगा देते हैं। अब देखो इसने क्या कहा, ये जो वैल्यू है ये 0.5 है और ये 0.5 सेंटीमीटर में है, सभी सेंटीमीटर में है। अब इसने यहाँ पर बोला है कि ये वाली जो इसके रेडियस है, इस वाले हेमिस्फीयर की जो रेडियस, अगर हम इसको पूरा ज्वाइन कर लेते हैं तो देखो ये हेमिस्फीयर मिल रहा है। इसकी रेडियस इसने क्या बोली है, 3.5। इसकी रेडियस इसने 3.5 बोली है, जिसको इसने यहाँ पर 7 सेंटीमीटर से किसको रिप्रेजेंट किया है, इसके डायमीटर को, एक्सटर्नल डायमीटर, यहाँ से यहाँ तक कह सकते हैं हम इसको। यहाँ पर इसने नेमिंग भी लिखी हुई है कुछ, ए बी सी डी ई एन एफ। ये सेंटर हम इसका ओ ले लेते हैं। अब देखो आपको सबसे पहले वॉल्यूम देखो, यहाँ पर जो हाइट गिवन की है, ये कोनिकल जो पार्ट है ना, इसकी जो हाइट गिवन की है 10.5, ये कहाँ से कहाँ तक की है, ये हाइट हमारी, ये एक्सटर्नल ना, ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट है। देखो अगर हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं कुछ इस टाइप से, ये जो हाइट गिवन है ये यहाँ से ओ से बी की हाइट गिवन है। लेकिन अगर हमें ये वाली वॉल्यूम फाइंड करनी, क्योंकि आइसक्रीम सिर्फ यहाँ पर फिल होगी, ये तो हमारा शेडेड एरिया है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर कोन की विड्थ है, जो आइसक्रीम कोन है उसकी भी कुछ विड्थ होती है, उसमें जो मटेरियल यूज होता है हमारा, ये वो है हमारा वो पोर्शन है। तो हमें सिर्फ ये वाली वॉल्यूम चाहिए। इस वाली वॉल्यूम के लिए हमें इसका इंटरनल रेडियस चाहिए और इंटरनल हाइट चाहिए। ये इंटरनल हाइट कैसे फाइंड किया, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो उसने जो दिखाया है इंटरनल हाइट फाइंड करने के लिए, वो सिमिलर ट्रायंगल की इसमें प्रॉपर्टी यूज की है, सिमिलरिटी की। अब हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, सिमिलरिटी से ही करेंगे, लेकिन इसने पूरे कंप्लीट ट्रायंगल को दिखाया, जिससे कि बच्चे हो रहे हैं कंफ्यूज। अब इसको आप ध्यान से देखना, इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम लेट कर लेते हैं कि भी ये जो आउटर रेडियस है वो कैपिटल आर है। आउटर रेडियस हम क्या लेट कर लेते हैं, कैपिटल आर, और वो कितनी है। अब देखो आउटर रेडियस हमारा कोन का और हेमिस्फीयर का दोनों का ही सेम है। ये कितना होगा हमारा, आउटर रेडियस होगा 3.5, क्योंकि 7 डायमीटर है तो 7 का हाफ होगा 3.5 सेंटीमीटर। और अब हम इसकी एक इंटरनल रेडियस लेट करते हैं, किसकी, कोन की। देखो ये आउटर रेडियस किसकी है, ये दोनों की है, हमारी स्फीयर की भी है, ये जो हेमिस्फीयर है हेमिस्फीयर की भी है, और कोन की भी है। तो यहाँ पर आप मेंशन भी कर सकते हो कि आउटर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, या फिर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू क्या होगी, आउटर रेडियस ऑफ कोन। ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, 3.5 के। अब इनर रेडियस लेंगे हम किसकी, तो इनर रेडियस अगर हम किसकी ले रहे हैं, इनर रेडियस ले रहे हैं हम स्मॉल आर। इनर रेडियस किसकी है, ये कोन की, इनर रेडियस ऑफ कोन, स्मॉल आर ली हमने, और वो कितनी होगी, उसे लेट कर लेते हैं स्मॉल आर। ठीक है, ये स्मॉल आर हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, ये हमें फाइंड करनी है। एंड ये हमें क्या चाहिए यहाँ पर,
देखो स्मॉल आर हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर, कैसे? सिंपल है, आपके पास अगर कैपिटल आर हमारे 3.5 है, ओ से ए तक 3.5 है और ये 0.5 है, ये हमारे यहाँ इधर ही फाइंड हो जाएगी। 3.5 में से 0.5 माइनस कर दो, आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो हाइट है हमारी, देखो अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल हाइट, एक्सटर्नल हाइट किसकी? कोन की। एक्सटर्नल हाइट ऑफ कोन क्या, कैपिटल एच कर लेते हैं हम इसको। कैपिटल एच हमें गिवन है कितनी, 10.5 सेंटीमीटर। अब हम करेंगे इसकी इंटरनल हाइट। तो इंटरनल हाइट नहीं है हमारे पास, इंटरनल हाइट हम स्मॉल एच कर लेते हैं। इंटरनल हाइट हमें फाइंड करनी है। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे? अगर हमारे पास इंटरनल हाइट आ गई तो हम इसकी वॉल्यूम, ये जो इंटरनल वॉल्यूम है ये, और हेमिस्फीयर की वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो आइसक्रीम की जो वॉल्यूम है वो आ जाएगी हमारी। इंटरनल हाइट के लिए हम लेंगे सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। कैसे? हम देखेंगे इन ट्राइंगल, देखो सॉल्यूशन चलेगा अब हमारा। इन ट्राइंगल देखो ए ओ बी में, ए ओ बी में, एंड ट्राइंगल किसमें, एफ ओ ई में। ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे हमारे, एफ ओ ई। ये दोनों ही ट्राइंगल हमारे लिए क्या होंगे, ए बी सी डी ई एफ, यही है हमारे पास, और कुछ भी है? ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, और यहाँ पर इसको हमने ऐड कर लिया ओ। अब ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। लेकिन कैसे, देखो आप ध्यान से, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये वाला जो क्या है हमारा एंगल, ये इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों, कौन सी प्रॉपर्टी है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, कि अगर दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है हमारा, तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ये एंगल इक्वल होंगे, यहाँ पर कह देंगे हम एंगल ए, या फिर इस बड़े ट्रायंगल के लिए हम इसको ओ ए बी भी बोल सकते हैं। एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के, क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। सेम एज इट इज ये एंगल भी हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल है, के अकॉर्डिंग इक्वल है। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। देयरफॉर ट्रायंगल्स क्या हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल्स ए ओ बी क्या हो गया हमारा, देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गया हमारा, ये सिमिलर हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर होगा ट्रायंगल एफ ओ ई के। ओके, ये एफ ओ ई के सिमिलर हो गया। देन ये इंप्लाई करेगा, देखो ये क्या हमने बाय एंगल, एंगल ये तो हमारा कॉमन आ ही रहा है दोनों में। वैसे आप एंगल एंगल आप टू एंगल्स दिखा देते हो तो सफिशिएंट होता है ट्रायंगल क्या करने में, सिमिलर करने में। अब हमने सिमिलर दिखाया इसको, ये इंप्लाई करेगा कि ए ओ, ये जो ए ओ है, मतलब यहाँ से हम ले लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए ओ और एफ ओ। देखो ये चीजें कि भाई हम सिमिलर दिखाने के बाद कॉरस्पॉन्डिंग साइड या एंगल कैसे लेते हैं, कि अगर आपने इनको एग्जैक्ट रखा है, इस चीज पर हम डिस्कस करेंगे सिमिलरिटी में, फिर से दोबारा से एक बार आपको बताया जाएगा कि हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसे लेते हैं। वैसे हमारे जो लेक्चर्स हैं ऑलरेडी सिमिलरिटी पर, आप उसको देख सकते हो, उसमें हमने रिवीजन में कराया, उसमें भी आप ओल्ड डिवीजन देख सकते हैं, उसमें भी आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ए एंगल एफ के इक्वल है, तो जहां पर ए है ना, ए की पोजीशन है, उधर ही एफ की पोजीशन रखनी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें। ओ दोनों में कॉमन है, तो जहां पर ए की पोजीशन है, ए की ओ की पोजीशन है, ओ सेकंड नंबर पे, इधर भी सेकंड पर होना चाहिए इस ट्रायंगल में भी। बचता है हमारा यहाँ पर बी, तो यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर क्या है, ये ई है, ये है। तो बस क्या हो गए, ये दोनों सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि ए ओ किसके इक्वल होगा, एफ ओ के। ए ओ इक्वल होगा हमारा एफ ओ के, एंड सॉरी इक्वल नहीं होगा, इनका रेशियो इक्वल होगा। ए ओ और एफ ओ का रेशियो जो होगा हमारा, ए ओ और एफ ओ, यहाँ पर ए ओ और एफ ओ का रेशियो होगा वो ओ बी, वो होगा हमारा ओ बी एंड किसके, ओ ई के, ओ बी एंड ओ ई। अब ये देखो है क्या, वैसे तो हम इसमें ए बी और एफ ई भी ले सकते हैं, लेकिन इसका रखने का कुछ बेनिफिट नहीं है, इसका यूज ही नहीं है, तो बस आप इसको ले लो। अब ए ओ देखो ध्यान से, ए ओ है हमारी एक्सटर्नल रेडियस जो कि हमारी 3.5, या तो आप इसे कैपिटल आर ले लो, स्टार्टिंग में भी कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। यहाँ पर ओ बी क्या है, देखो ए ओ तो हमारा कैपिटल आर है, बड़ी वाली रेडियस, एफ ओ हमारे स्मॉलर रेडियस, एंड हमारा ओ बी क्या है, ओ बी हमारा ग्रेटर हाइट मतलब एक्सटर्नल हाइट, और ये हमारी स्मॉलर हाइट, स्मॉल एच। कैपिटल आर की वैल्यू है हमारे पास 3.5, स्मॉल आर की वैल्यू है 3, कैपिटल एच की वैल्यू है 10.5, स्मॉल एच आपको फाइंड करना है। करेंगे स्मॉल एच फाइंड कैसे, यहाँ पर 10.5 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, कैंसिल करो इसको, ये कितने टाइम्स में कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है 3 टाइम्स में, 3 टाइम्स में कर रहा है ये, तो ये 3 3 9 हो गया। तो इसीलिए जो स्मॉल एच है ना वो 9 सेंटीमीटर आ रहा है, जैसे इसने सॉल्यूशन गिवन किया। तो यही चीज बच्चों को कंफ्यूज कर रही थी कि ये है क्या सिस्टम, तो यही सिस्टम है बस इसमें। इसके बाद तो आप इसका फर्स्ट पार्ट फाइंड कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम चाहिए अगर आपको, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम के लिए हम क्या करेंगे, इसमें वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम के लिए क्या करेंगे,
इंटरनल वॉल्यूम ऑफ कोन कितनी होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसके डायमेंशन स्मॉल आर और स्मॉल एच है, प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये होगा इसमें। अब कर लो इसको सोल्व, इसमें से 1/3 पाई कॉमन ले लो, यहाँ पर रह जाएगा हमारा स्मॉल आर स्क्वायर एच प्लस यहाँ पर रहेगा आर क्यूब। कर लो इसको सोल्व 1/3, ये तो आप अब आप सोल्व कर ही सकते हो, इतना तो आप कर ही सकते हो। आर की वैल्यू क्या है हमारी 3 का स्क्वायर कर देंगे, एच की वैल्यू 9 आ रही है, प्लस कैपिटल आर की वैल्यू 3.5 और इसका क्या कर दो क्यूब। तो बस अब आपको इसका सॉल्यूशन करना है और फिर ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। ये करना था इसके फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, देखो सेकंड वाले पार्ट में ध्यान से देखेंगे क्या बोल रहा है। सेकंड में कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द आउटर सेल दी शेडेड पोर्शन, देखो ये जो आउटर सेल कह रहा है किसे कह रहा है, इस शेडेड पोर्शन को कह रहा है। कौन सा शेडेड पोर्शन, ये जो वॉल्यूम किसकी है, ये जो मटेरियल जिस मटेरियल से बनी है, ये जो कौन जिस मटेरियल से बनी है उसको कह रहा है। तो आप क्या करोगे, ये एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम माइनस कर दोगे, तो ये जो पोर्शन है हमारा, ये वाला जो पोर्शन है जो शेडेड किया हमने, ये वाला एरिया जाएगा। तो बस तो शेडेड जो शेडेड पोर्शन है उसकी वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे 1/3, एक्सटर्नल के लिए हम कैपिटल आर स्क्वायर एच लेंगे, माइनस इंटरनल के लिए हम स्मॉल आर स्क्वायर एच लेंगे। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा π/3 और यहाँ पर ये कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज रखनी है, आपको सोल्व करना है। ये था इसका सेकंड पार्ट में, यही क्वेश्चन है इसमें जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे थे। तो अब आप इसको देख सकते हैं, इजीली कर सकते हैं क्वेश्चन। वैसे देखो ये क्वेश्चन जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो रियरली ही एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इसे नहीं भी करते, स्किप भी करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इसको कर लोगे तो आपकी ही नॉलेज इंक्रीज होगी। और देखो किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं है, अगर आप कुछ सीख रहे हो तो उसका डिसएडवांटेजेस कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर एक नई चीज़ हमें यहाँ पर सीखने के लिए मिली कि भी हम इसकी हाइट कैसे फाइंड कर रहे हैं, तो सिमिलैरिटी का भी यूज़ हम यहाँ कर सकते हैं। तो बस इसी टाइप से आप यहाँ पर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए अपने व्हाट्सएप पर अपने डाउट हमसे सेंड कर सकते हो, तो हम देखेंगे भी अगर वो रिलेवेंट है, अगर वो रेलेवेंट है या फिर उस पर ऑलरेडी लेक्चर है तो हम उसको शेयर कर देंगे, वरना उस पर हम जरूर लेक्चर लेके आएंगे आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।